वो मिट्टी पड़ी है। इसका नियम ये है कि 90 दिन में इसको यहाँ से हटाना है, पर ये 20-20, 25-25 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब तरह का तानाशाही राज है। जो यहाँ जिनके खिलाफ बोलता है उसका मुंह बंद किया जाता है पैसों से, अलग प्रेशर से, और यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, कितने सालों से देख रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, भजन लाल जी कह रहे हैं कि राम राज की सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, क्योंकि वो सबको उनको वोट चाहिए, इसलिए वो सबको बस मिसयूज कर रहे हैं। देश का देखो आप देश में अच्छे दिनों की साक्षात यदि आपको दर्शन करने हो तो थोड़ा आप कैमरे में दिखाइएगा। आम जनता के वोट से जीत करके जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति यह है कि वह जनप्रतिनिधि भी पता नहीं क्यों इतने हिंदुस्तान जिंग के आगे नतमस्तक है कि ये जो हमारे देश की गौ माता है, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी इस तरह इस हिंदुस्तान जिंग की बदौलत दर्दनाक मौत हो रही है। नमस्कार था चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा, जो भाजपा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन आपको देख पा रहा हूँ जिंक जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान जिंक है, जो वेदांता ग्रुप है, उसकी जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी तरह का माल इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन आप बात करेंगे गौवंशों की, कि गौवंशों की बात की जाती है, आपको यहाँ अवशेष मिलेंगे गायों के, जहाँ सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, गाय की बात होती है। हमको खुद को यहाँ पे इतनी बदबू आ रही कि यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं इकट्ठे हो रखे हैं, कि उनका कहना है कि क्या नाम से यहाँ पे अवशेष है, जहाँ सरकार गौ की बात करती है, गौ को राष्ट्रीय ध्रुव बनाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आपको तमाम जगह गाय माताओं के अवशेष मिलेंगे। और कई तो अभी का एक हालिया में देखिए कि हालिया में भी एक है गोवंश पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें भी बदबू आ रही है। लेकिन क्या करें कि सरकार को चेताना चाहते हैं, जो सरकार बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, गौ माता की बात करती है, ये गौ माताएँ या तमाम जगह गौ माताएँ पड़ी, कई अवशेष तो उठा लिए गई है, कई अवशेष किसी जानवरों के लिए खा लिए गए, लेकिन तमाम कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार कर क्या रही है। कि बात करने से धरातल पे कितना विकास किया, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि तमाम जगह यहाँ गौवंश पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये राम राज की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि गाय की बात करते हैं, गाय कट रही है, उसी के नाम से डबल इंजन की सरकार बनती है। लेकिन जब सरकार ये देख पा रहे होंगे अवशेष, ये गाय के अवशेष, तमाम जगह गायों के अवशेष पड़े हुए हैं, सरकार बार बार बस वही बात करती है, राम राज की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं यहाँ के, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौवंश पड़े हुए हैं। आइए लोगों से जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय है, क्या कहना चाहोगे सर? यहाँ पे आए दिन गौवंश मरते हैं, हर दिन कम से कम 3-4 गाय, 4-5 गाय मरती रहती है। ये देखो कंकाल सड़ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ खड़ा नहीं रहना आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। यहाँ का जो पानी पी रहे हैं, जो जिंक से गंदा पानी, एसिड का पानी आता है, वो पानी पी के बेचारे गौवंश मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन मरते हैं, चर्म रोग होता है, अन्य तरह की बीमारियाँ आती रहती है, और सब लोग यहाँ से परेशान हैं। वहाँ तो देख सकते हैं, वहाँ पे वो मिट्टी पड़ी है। इसका नियम ये है कि 90 दिन में इसको यहाँ से हटाना है, पर ये 20-20, 25-25 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब तरह का तानाशाही राज है। जो यहाँ जिनके खिलाफ बोलता है उसका मुंह बंद किया जाता है पैसों से, अलग प्रेशर से, और यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, कितने सालों से देख रहे हैं। राम राज की बात करते हैं तो कई गोवंश पड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? ये गोवंश का तो आप देख लो, आपके सामने ही है, सड़ रही गायें, और यहाँ कोई गोवंश आके देखने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान जिंक की वजह से ये चारों तरफ प्रदूषण हो रहा है, ज़मीनें खराब हो रही है, और सामने आप देख लो जीरो पिक्स का जो वेस्टेज मटेरियल पड़ा हुआ है, ये अभी बड़ी शादी में डाला था, जो वहाँ पर कम से कम 2 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको हटाने के लिए, जो तो इसका 1% हिस्सा भी वहाँ नहीं डाला गया। और हमारे यहाँ पे आप दिखाओ आपके कैमरे में जो कितना मलबा पड़ा हुआ है, ये सब अभी ये बरसात के मौसम में सब पानी के साथ मिक्स होकर हमारे ये नदियों में, खेतों में, सब जगह जाएगा, सब ज़मीनें बंजर हो गई हमारी। आप जूम करके बताएं, क्या दबाव, बड़ी बड़ी पोकलैंड और डंपर चल रहे हैं, और आए दिन इसकी हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं कर पा रही, क्या लगता है आपको? वो सब जिंक वालों की मिली भगत है, इसीलिए मतलब सरकार उनके हिसाब से ही काम कर रही है, कि जैसा हिंदुस्तान जिंक बोलेगा वैसे ही उनको चलना पड़ेगा। वो आप जो मिट्टी का ढेर देख रहे हो, उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद मात्रा निकल रही है, वो टोटल एसिड है। वो मतलब एसिड क्या होता है, वो मतलब किसी को बोलने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए आप उधर ही आइए, एसिड दिखते हैं पीछे से, क्योंकि पीछे से प्रॉपर दिखेगा क्या है कि एसिड है। जो वो पीछे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उसमें से जो रिसाव होके पानी से जो रिसाव होके जो निकला है, वाइट दिख रहा है, वो टोटल एसिड है। और ये जहाँ पे भी इस मिट्टी को डालेंगे, वहाँ से मतलब मिट्टी की उपजाऊ खत्म होगी और वहाँ के लोगों को भी नुकसान होगा।
फिर सरकार तो किसानों की बात करती है, किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करती है जब चुनाव होते हैं। नहीं, कोई किसानों की हित की भलाई नहीं करता है। मेरी बात सुनिए कि अभी जो व्यापार है उसका तो हर चीज़ का भाव बढ़ गया, किसानों को किस चीज़ का भाव बढ़ा के नहीं दिया है उनको। फिर क्या कर रही है सरकार चित्तौड़गढ़? सरकार सॉरी है। मोदी जी कहते हैं, भजन लाल जी कह रहे हैं कि रामराज की सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। वो सिर्फ सबको मिस गाइडलाइन यूज करना है, क्योंकि वो सबको उनको वोट चाहिए, इसलिए वो सबको बस मिस यूज कर रहे हैं। वोट के लिए लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, बस और कुछ नहीं है किसी के हमारे पास। यहाँ पे तो अच्छे दिन आने वाले नहीं है। क्या लगता है आपके अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छे दिन तो आ रखे हैं ना, गोवंश पड़े हुए हैं यहाँ पे। इनको अगर आप अच्छा दिन मानते हो जब तो ये बेस्ट दिन है, बाकी हमारे यहाँ पे तो कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है। मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही अच्छे दिन हाँ, आपके देख लो ना, चित्तौड़गढ़ में आपके तो। कैमरे में दिखाओ, अच्छे दिन तो ये आ रहे हैं हमारे। और मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन भी हो रहा है। मुमकिन हो तो रखा है, कई गोवंश पड़े हुए हैं यहाँ पे। देश का देखो आप देश में अच्छे दिनों की साक्षात यदि आपको दर्शन करने हो तो थोड़ा आप कैमरे में दिखाइएगा। दिखाइए आप भी। ये जो मोदी जी को दिखाइए पूरा राष्ट्र में, हिंदुस्तान में गौ माता के नाम पर सत्ता में जो सरकारें आई और बड़े बड़े गौ माता की भक्ति का जिन्होंने गुणगान किया, आज उसी गौ माता की दुर्दशा देखिए। इस वेदांता हिंदुस्तान जिंक प्लांट की बदौलत यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा एरिया, इस एरिया के अंदर कम से कम आपको 300 से 400 गायों के कंगाल पड़े हैं। जो ये गाय आए दिन इसका जो जहरीला पानी नदी में जाता है इसका, और उससे वो जो पानी पीती है गाय, क्योंकि ये तो अब बोल तो सकती नहीं, मुख बकीर है, ये तो गौ माता है, बोल करके कुछ कह नहीं सकती। आम आदमी हो तो बोल करके भी कह दे, लेकिन ये गौ माता है, समझ नहीं आती। ये नदी में जाके पानी पीती है जहरीला, और जैसे ही ये पानी पीती है 2 से 3 दिन में इसमें एक वो बहुलोटिया रोग पैदा होता है, जो गोल गोल एक ही सर्कल पे घूम के और इसको मरना ही पड़ता है। तो देश में जो गौ भक्त बने हुए हैं, और जो हमारे राजस्थान के अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, उन्होंने भी एक हिंदुस्तान जिंक गेट के बाहर बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा है। तो मैं जो ईमानदारी की बात करने वाले जो हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे वो हमारे राज्य के हो चाहे हमारे देश के हो, उनसे आग्रह करता हूं कि आप जिस ईमानदारी से सत्ता में आए हैं तो कृपया इस गौ माता की दुर्दशा भी ईमानदारी से देखें, और इस हिंदुस्तान जिंक वेदांता अनिल अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई करें, इसकी सीबीआई जांच करे कि ये जो मुंह से नहीं बोलने वाले जानवर आए दिन जो मर रहे हैं लाखों की संख्या में, तो इनका भी कुछ संज्ञान ले। इन गौ माता की रक्षा के लिए भी इस हिंदुस्तान जिंक को पाबंद करे कि ये इस तरह के अपशिष्ट न डाले, जिससे जनजीवन और जंतु आम आदमी का जीना भी दुश्वार हो रहा है। सर पानी पी के मर रही है गाय। देखो जिंक क्या पूरे पानी में एसिड मिला रखा है, और जो गैस आती है वो क्या चारा के ऊपर लगती है, उससे ये गाय खाती है, और गाय बकरी भैंस वो सब इसी से मर रहे हैं। और हमारे इधर अभी हम किसी से गाय अगर खरीदने जाएं आसपास गाँव से, हमें भैंस चाहिए मोल चाहिए, तो वो बोलेंगे हम आपको एरिया में गाय भैंस नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? आपको देना मतलब उस गाय की उस भैंस की हत्या करना है। तो ये पूरा प्रदूषण हो चुका है। और यहाँ के जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं, जो गोभक्त हैं, वो गोभक्त कभी कभी बोलते हैं, तो बोलते हैं 2-5 दिन के लिए बोलते हैं, फिर सिर्फ सिस्टम सेट हो जाता है, और इस गायों की बात कोई नहीं सुनता थी। एक बाबूजी भी आए हैं जिनसे जानेंगे, बाबूजी कितने गोवंश पड़े हैं, क्या कर रही है सरकार? आप डेली मरते हैं साहब, डेली जहाँ तहाँ गांव वाले लाला लगा डाल के चले जाते हैं। ये प्लास्टिक खा रही है दुनिया भर का, ये प्रदूषण है इसका। अब ये पानी है, पानी अंदर से इस प्लांट का पानी भी हमारी ये तलैया के अंदर में आ रहा है, इसको भी ये अंदर में यूज़ नहीं करते हैं। इसका पानी भी बाहर में आता है, बरसात के समय ये जहरीला हो रहा है पानी वैसे। अब ये पीते हैं मवेशी, क्या करें, ऐसे के चक्कर खा के मरेंगे। कोई अधिकारी आता है कि देखने? कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान जिंक सुनने वाला है ना, कोई अधिकारी सुनने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं है यहाँ। तो ओनली सिर्फ है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और लाठी किसकी? अभी लाठी किसकी? हिंदुस्तान जिंक की लाठी है, उसकी चल रही है। और क्या है, खरीद लेते हैं, इधर उधर दे देते हैं नेता लोगों को पैसे। क्या वरना है क्या, ये इस तरीके से थोड़ी होगा। क्या आज है जो यहाँ गौशाला बढ़ानी चाहिए इसको, हिंदुस्तान जिंक को। आज जहाँ जहाँ देखो गौवंश ऐसे के ऐसे घूम रहा है, दूध देने वाली गायें घर पे है, आज 1-1 लाख की गायें बंधी हुई है घर के अंदर में, अब वो भी मर रही है, यूँ देख लो गैस खा के ऐसे। क्या लगता है इसका आतंक खत्म होगा हिंदुस्तान जिंक का, या फिर सरकार झुकी रहेगी? अब आतंक खत्म कैसे होगा? इसके पास अनलिमिटेड पैसा है। हमारे जैसे बोलने वाले तो चंद लोग हैं जो आज तक ईमानदार। हमारी भी टीम बहुत बड़ी थी, सबके पैसे खा के सब टीम भी कम हो जाती है। इसका आतंक कैसे खत्म होगा? इसके पास बहुत पैसे है। इसका आतंक तभी खत्म होगा जब ये खुद दिमाग से सोचे कि भाई लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके अंदर कुछ ह्यूमैनिटी वाली चीज़ होगी तो ये आतंक खत्म होगा। या फिर हमारी आवाज़ आप जैसे लोग सब बड़े लेवल पे जाएगी, या हमारी टीम बहुत बड़ी होगी, हमारा आंदोलन बड़ा होगा, तो जाके शायद ये कुछ दबे, और तब जाके हमारी आवाज़ बड़ी हो। और बेचारी गौ माता, गौ के नाम पे ये वोट लेने वाली सरकार भी हमारी सुने और प्रेशर डाले, तो जाके कुछ ये सुधार हो इस जीवन में।
हमारा एरिया बहुत अच्छा हुआ करता था आज से 25 साल पहले। पूरे एरिया की तबाही हो चुकी है और हम बहुत परेशान हैं, बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है हमारे। चित्तौड़गढ़ को कब मिलेगी इस हिंदुस्तान जिंक से राहत? हमें तो नहीं लगता आज़ादी मिलेगी, ये तो हमारे एकदम घोटने में लगे हुए हैं। कहाँ इतने देखो ना, ये ग्रीन बेल्ट की जगह पे ये पहाड़ खड़े कर रखे हैं इन्होंने, कि जैसे ही पानी के संपर्क में आएंगे और जहर उगलेंगे और कोई सुनने वाला ही नहीं। कहाँ पे देखो आप, ये कितने जानवर मरे हुए हैं, जहाँ जाए तो कोई सुनता ही नहीं, सब इनके अधीन है। बीजेपी का दामन छोड़कर अब निर्दलीय, क्या लगता है कि सरकार इसलिए छोड़ा है कि जिंक हिंदुस्तान का साथ दे रही है और आपका साथ आवाज नहीं दबा रही? हिंदुस्तान जिंक ने आज तक प्रत्येक जो अधिकारी हमारे चित्तौड़ जिले में आए सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, और जैसे अधिकारी की जो मांग होती है वो अधिकारियों की मांग पूरी कर दी जाती है, और नेताओं को भी इन्होंने हिंदुस्तान जिंक ने अपने समर्थन में ले रखा है कि जो आम जनता के वोट से जीत करके जनप्रतिनिधि बनते हैं। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति यह है कि वह जनप्रतिनिधि भी पता नहीं क्यों इतने हिंदुस्तान जिंक के आगे नतमस्तक है कि ये जो हमारे देश की गौ माता है, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी इस तरह इस हिंदुस्तान जिंक की बदौलत दर्दनाक मौत हो रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस हिंदुस्तान जिंक को डांट और फटकार और नहीं लगाते और नहीं बोलते हैं कि कृपया करके आप यहाँ का जल जीवन स्वस्थ रखने दें, यहाँ के लोगों को जीने दें। यहाँ की ये जो गौ माता है उसको भी विचरण करने का अधिकार है, तो उसको भी जीने दें। सीधा सीधा मैं अनिल जी अग्रवाल से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अनिल जी अग्रवाल, इस गौ माता की बददुआ से आपने अपने लड़के को खोया है, वो समय दूर नहीं है जिस तरह आज ये असहाय गौ माता पड़ी और बेमौत मारी जा रही। उसी तरह अनिल जी अग्रवाल, एक दिन आप भी अपने बिस्तर पे लेटे हुए रह जाओगे और आपको रात को कोई मुखाग्नि और आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। 10 से 15 दिन बाद जिस तरह ये गौ माता का कंकाल सड़ रहा है, उसी तरह आपका भी शरीर आपकी कोठी में सड़ जाएगा। उस दिन आपको पड़े पड़े याद जरूर आएगा, काश में यदि इस तरह का जहरीला प्लांट खड़ा करके लोगों की निर्मम हत्या नहीं करता, बेजुबान जानवरों को नहीं मारता, तो शायद मुझे भी मोक्ष मिलता। तो मेरा अनिल जी अग्रवाल से सीधा सीधा कहना है कि या तो इस जहरीले प्लांट को यहाँ से बंद कर दीजिए, अन्यथा आपको भी इस गौ माता की तरह तड़प के मरना पड़ेगा और आपको भी इस संसार से मोक्ष नहीं मिलेगा। कब ये जिंक हिंदुस्तान कंपनी से इन चित्तौड़गढ़ वासियों को राहत मिलेगी? कब ये गौमन जो आए दिन मर रहे हैं इन पे लगाम लगेगी? क्या सरकार कब तक इन लोगों पे कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिंक कंपनी है, बार बार कहीं ना कहीं जिंक हिंदुस्तान, और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे वर्कर से, इनसे भी जानते हैं क्या कब कितने दिनों से पड़े हैं गोवंश? बहुत दिनों से पड़े। किस कारण हो रहे हैं कि गौवंशों की हत्या हो रही है, क्या लगता है? जहरीली गैस आ रही है जिंक की। जहरीली गैस, कौन जिम्मेदार है इसका? जिंक जिम्मेदार है। जिंक जिम्मेदार। आप क्या करते हैं? हम भी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी तो होती नहीं होगी, जहरीली गैस फैल गई तो। और इस प्लांट से ये बिगर एनओसी के चल रहा है। ये तो अब आपका घर परिवार कैसे चलता है? ये प्लांट चल रहा है जो बिगर एनओसी के चल रहा है। ये इनका जिंक का बहुत प्रदूषण हो रहा है, और ये मतलब ये जहरीली गैस छोड़ते हैं, हमारे गायों को और भैंसों को बहुत नुकसान हो रहा है। आए दिन पशु मर रहे हैं हमारे। बीमारी आपकी भी हो रही है जहरीली गैस से? क्या लगता है आपको कोई बीमारी है? हो रही है ना, वो तो हो ही रही है। क्या आपको भी यहाँ के स्थानीय हो, क्या बीमारियाँ फैल रही है? कोई जहरीली गैस तो फैल या लोगों में खून की उल्टियाँ हो रही है। हर बॉडी में हम टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी में, तो लेड पाया जाता है अंदर। गायों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। लोगों में, इंसानों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट है इसका, क्योंकि जो पानी इनका जा रहा है वो ट्यूबवेल रिचार्ज हो रही, ट्यूबवेल से पानी पी रहे हैं, सब में लेड है। बहुत स्थिति खराब है हमारे यहाँ की, बहुत दयनीय है। और मैं कहना चाहूँगा, लोकतंत्र है, जिस किसी को ऐसा लगता है कि आज भी अपने देश में संविधान है, लोकतंत्र, यहाँ सीधे लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही है। प्रशासन बिल्कुल बिका हुआ है, नेता यहाँ के बिके हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक पे शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है, ना कोई हमारी सूद लेने वाला है। आज से हम दुखी नहीं है, हम लगभग 30 सालों से दुखी है इस हिंदुस्तान जिंक प्लांट से। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है 30 साल से जिंक हिंदुस्तान से पीड़ित है। सरकार इन पे क्यों लगाम नहीं लगा पाई? कई बार कांग्रेस सरकार आई, कई बार भाजपा सरकार आई, लेकिन आज तक इस जिंक हिंदुस्तान पर लगाम नहीं लगा पाई। क्या भजन लाल सरकार से इन लोगों को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 2 साल में हेज रहे हैं? क्या भजन लाल सरकार उम्मीद लगाएगी? क्योंकि भजन लाल सरकार डबल इंजन की सरकार है, गौ माता की बात करती है, रामराज की बात करती है, सनातन की बात करती है। क्या भजन लाल सरकार और नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, अब क्या लगाम लगा पाएंगे? और अनिल अग्रवाल को यहाँ से हिंदुस्तान, जो चित्तौड़गढ़ के लोगों को राहत दिला पाएंगे? ये तो आने वाला समय तय पर करेगा। सरकार से हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हिंदुस्तान जिंक पर कोई कार्रवाई करे और इन लोगों को राहत प्रदान हो, क्योंकि किसान लोग हैं यहाँ, खेती बाड़ी करते हैं और अपना पेट भरते, लेकिन आज वही किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ मैं अश्विनी